बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिटी मेडिसिन में मॉड्यूल नंबर 6 से नॉइस का टॉपिक कर रहे थे हम। उसके एमसीक्यूज़ हैं। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल मशीनरी से नॉइस प्रोड्यूस होता है, व्हीकल हॉर्न से भी, एयर कंडीशनिंग यूनिट्स से भी होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से भी होता है। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज़ द परमिसिबल लिमिट ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन रेजिडेंशियल एरियाज़ ड्यूरिंग द डे। तो इसका मैंने आपको बताया था, ये टेबल है, ये आपने लाजमी सारा याद करना है। ये एमसीक्यू उधर से आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेल्थ इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन की वजह से कौन कौन से हेल्थ इफेक्ट आ सकते हैं? हेयरिंग लॉस हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ये सारे हमने पीछे पढ़ा है अभी, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस। जो शोर की वजह से हेयरिंग लॉस हो रहा है उसकी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू लाउड म्यूज़िक, ये हो सकता है। सडन एक्सपोजर टू लाउड नॉइस, ये हो सकता है। एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस, ये है नॉइस इंड्यूस्ड, तो एज रिलेटेड इसमें नहीं आएगा। इन्फेक्शन रिलेटेड भी नहीं आएगा। जेनेटिक हेयरिंग लॉस नहीं आएगा। तो इट्सेल्फ ऑप्शंस कह रहे हैं कि ये नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस का है। अब इसमें जो सडन एक्सपोजर टू लाउड नॉइस है ना, अचानक से लाउड नॉइस से एक्सपोजर हो तो उससे इस तरह मतलब उससे हो सकता है, लेकिन ऐसे सडन एक्सपोजर से हेयरिंग लॉस नहीं होता। उन्होंने पूछे मोस्ट कॉमन कॉज, तो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हम करें लाउड म्यूज़िक से। लाउड म्यूज़िक भी काइंड ऑफ नॉइस है, यहाँ पे म्यूज़िक नॉइस में आ रहा है, तो लाउड म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा देर के लिए एक्सपोजर रहे तो उसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो सकता है। इवन कुछ रिसर्चेज उस पर भी आई हैं कि ये जो एयरबड्स हर वक्त यूज़ करते हैं, एयर प्लग्स यूज़ कर रहे हैं आप, और उससे हर वक्त आप ये जो मतलब कि आजकल तो इतना वो फैशन के सेंस में हर किसी ने हर वक्त यूज़ कर रहे होते हैं। आप एयरफोन्स यूज़ कर रहे हैं, एयरपॉड्स यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी आपके जो है कह लो कि हेयरिंग पे वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन के लिए प्रिवेंटिव मेजर क्या है? एयर प्लग्स यूज़ करें, इंडस्ट्रियल मशीनरी को कम करें, इम्प्लीमेंटिंग नॉइस रेगुलेशन, और कंडक्टिंग रेगुलर हेयरिंग टेस्ट। ऑल ऑफ द अबव, ये यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन में ऑल ऑफ द अबव तक इसका ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? एयर प्लग्स यूज़ करना, हमने अभी पहले इसको रीड किया था कि एयर प्लग्स को यूज़ कर सकते हैं नॉइस को कम करने के लिए। इंडस्ट्रियल मशीनरी की नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स बताए मैंने आपको। फिर नॉइस की रेगुलेशन कर सकते हैं, या फिर रेगुलर हेयरिंग टेस्ट कर सकते हैं। ये उन लोगों का करना है जो कि हाई मतलब मशीनरी वाले एरियाज़ में हो, या इंडस्ट्रियल एरियाज़ में हो, या फिर जो कॉन्टीन्यूसली एक्सपोज्ड हो लाउड नॉइस से। फिर इसका आएगा ऑप्शन ई वाला, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड अ मेजर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ मतलब शहरी इलाकों में नॉइस का सबसे मेजर जो सोर्स है वो क्या है? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं, ट्रैफिक हो सकता है, नेचुरल वाइल्ड लाइफ, ये भी अर्बन एरियाज़ में नहीं है, रेजिडेंशियल गार्डनिंग भी नहीं, फिशिंग एक्टिविटीज़ की सारी अर्बन एरियाज़ में नहीं है, तो ट्रैफिक मेन सोर्स होता है। व्हाट टाइप ऑफ नॉइस इज़ प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से नॉइस कॉन्टीन्यूस प्रोड्यूस हो रही होती है, इंटरमीडिएट, इम्पल्स नॉइस, स्टेशनरी नॉइस, रेपिटेटिव नॉइस। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जहाँ पे भी हो रही हैं उसमें इम्पल्स नॉइस प्रोड्यूस हो रही है। इम्पल्स नॉइस क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन एंड हाई एम्पलीट्यूड बर्स्ट ऑफ नॉइस एनर्जी, मतलब कि जो कंस्ट्रक्शन की मशीनरीज होती हैं उनसे बहुत ही शार्प और बहुत लाउड नॉइस प्रोड्यूस हो रही होती है। वो जैसे वो इम्पल्स नॉइस की एग्जांपल होती है कि वो बहुत लाउड होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आता है, विच इंडस्ट्री इज़ अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू नॉइस पोल्यूशन ड्यू टू इट्स मशीनरी एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। इसमें आ जाकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी नॉइस प्रोड्यूस होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में एज सच नहीं, आईटी इंडस्ट्री में होती होगी इतनी ज़्यादा नहीं। एविएशन इंडस्ट्री जहाँ पे ये सारे एयरप्लेन्स वगैरह व्हीकल्स बन रहे हैं, इससे मैंने आपको पीछे भी रेफरेंस दिया था कि इसमें बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस होती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होगी, फैशन इंडस्ट्री में एज सच नहीं। तो इंडस्ट्रियल एरिया में सब में ही होती है, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस होती है। तो हमने मोस्ट सूटेबल आंसर को टिक करना है, तो इसका होगा ऑप्शन सी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन मोड्स इज़ अ कॉमन सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताए हुए, बाइसिकल से नॉइस प्रोड्यूस नहीं होती, इलेक्ट्रिक कार्स, एयरप्लेन्स, रोलर ब्लेड्स, स्केटबोर्ड। थोड़ी बहुत तो इनसे होगी, मतलब बाइसाइकिल या स्केटबोर्ड से। बाइसाइकिल से बहुत कम होती है, लाइक जब वो उसकी जो चेन की ऑयलिंग ना की हो तो उससे उसकी
चेन की वॉइस प्रोड्यूस हो रही होती है। लेकिन इनसे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग नॉइस प्रोड्यूस होती है वो एयरप्लेन से, एयरक्राफ्ट से, एयरप्लेन से, हेलीकॉप्टर, इन सबसे बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस होती है। विच फैक्टर्स सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द नॉइस पोल्यूशन लेवल्स इन रेजिडेंशियल एरियाज़। रेजिडेंशियल एरियाज़ में वो कौन से फैक्टर हैं जो कि नॉइस को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ करते हैं। उसमें ऑप्शंस आ गए हैं हमारे पास। अर्बन ग्रीन स्पेसेस, मिनट ही फोकस नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें आ गया है जी अर्बन ग्रीन स्पेसेस, रोड ट्रैफिक कंजेशन, सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, कम्युनिटी गार्डन्स। तो इसमें आपको सारे ऑप्शन रीड करके सबसे पहले रोड ट्रैफिक कंजेशन पे जाएगा कि रोड ट्रैफिक की वजह से अर्बन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस हो रही होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक नॉइस। ये कम्युनिटी मेडिसिन के आपसे ब्लॉक 5 का टॉपिक है। 2 पेजेज़ हैं, इनको एक दफ़ा रीड कर लें या उनकी वीडियो देख लें और साथ इन MCQs को आपने खुद सॉल्व करके देखना एक दफ़ा या वीडियो से कंसल्ट कर लें।